जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आपको बता दूं कि ये जो 50 क्वेश्चन की श्रृंखला मैं चला रहा हूं, वन लाइनर श्रृंखला, इसका एक पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड कर हो चुका है। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख लो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वीडियो हो या यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए समान उपयोगी होगा। तो चलते हैं, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आपको बता दूं कि सेशन को बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा सेशन देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। तो चलते हैं, आज के सेशन प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं व्यापार केंद्र तथा राज्य की राजधानियों को। आप फिर नेक्स्ट देख लेते, कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए फेमस है? तो नासिक का अंगूर बहुत फेमस है। कोयना बांध किस राज्य में है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? तो कोयना नदी पे ही है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमालय ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी से शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सा कांतरित चट्टान? कांचीय चट्टान कौन सा? तो आप बताएंगे संगमरमर। इसको हम फास्ट मोड में पढ़ेंगे, कोई डिस्क्रिप्शन विशेष नहीं होगा। 50 क्वेश्चन आपको कम समय में, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में दिखा देंगे, बता देंगे। और आपको इसको बार बार देखना है। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने किया? तो आप बताएंगे वास्को डी गामा ने। और जबकि अमेरिका की खोज किसने किया था? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। सुएज नहर खुलने के कुल किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया, रास्ता छोटा हो गया? तो यूरोप, एशिया एवं पूर्वी अफ्रीका के बीच जो है रास्ता छोटा हो गया। पहले बहुत घूम के जाना पड़ता था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 18 तक। द्वितीय कब लड़ा गया? इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो आप बताएंगे बाला बाजीराव के। सत्य शोधक समाज के स्थापना कौन थे? तो स्थापना किसने किया था? तो महात्मा फुले ने। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या था? तो वंदे मातरम। बाद से बंकिम चंद्र चटर्जी, बाद से वंदे मातरम। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एक महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। यदि कहा जाए ब्रिटेन के संसद में पहला भारतीय कौन सा जो सांसद बनने वाला, तब भी दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया? तो आप बताएंगे 20 रुपये प्रति व्यक्ति था, तो दादा भाई नौरोजी ही बताएंगे। सबने आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे 12 मार्च से कब 6 अप्रैल तक पर चला। कब प्रारंभ हुआ, कब स्टार्ट हुआ? तो आप बताएंगे इससे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। ये दांडी मार्च यहाँ लिखना था, कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से कहाँ तक का डेट लिखा हुआ है। इसी का बात जो है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? तो आप बताइए कृष्णा नदी कहाँ पर है? कृष्णा एकदम महाबली थे, तो आप याद करो तो महाबलेश्वर में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो आप बताएंगे 15 देशांतर घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, क्या याद करेंगे? शाम। देखिए, सन और मून के बीच क्या आ जाता है? जब अर्थ आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। लेकिन यदि सूर्य ग्रहण की बात करें तो क्या होगा, आप बताइए। सूर्य ग्रहण का याद कीजिए, सूर्य निकलता है तो समा छा जाती है। समा तो क्या आ जाए? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? मून आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये छोटा सा ट्रिक आप कॉपी में नोट कीजिए, बार बार इसको अभ्यास कीजिए, तभी आपको ये चीज़ परमानेंट होगा। चलते हैं, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे स्थापित लाइन बिछाई गई या शुरू किया गया? तो मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर की थी रेलवे लाइन। चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारतीय वायुसेना का कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो पायलट ऑफिसर है। युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे सैनिक पुरस्कार, सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार, तो परमवीर चक्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप है।
नहीं, सबसे छोटा क्या है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो ऋतुएं बदलती हैं, जबकि अपने धुरी पर घूमती है तो दिन रात होता है। यानी चलते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सा है तो आप बताएं बहिर्मंडल। सबसे नजदीक कौन सा है तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती तो आप बताना है क्षोभ मंडल। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित तो फुटबॉल से है। अल्लाह रखा खान किससे तो अल्लाह रखा खान तबला से हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो हुमायूं। उस बीच कौन शासन कर रहा था तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वैसे मैं बता देता हूँ, शेर शाह सूरी उस बीच जो है राज्य कर रहा था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति होती तो आप बताएंगे एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। राज्य राजधानी तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो इनको आपको याद करके रखना। एक क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं किसी न किसी में पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है तो बताएंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है स्वतः जुटी हुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, या इसी को कपासी, का से काली का से कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। प्रदेश प्रसिद्ध सिलोत्क्रीण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर तो एलोरा। एलोरा कहाँ पर तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। चलते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ क्या है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना क्या कहलाता है हरित क्रांति कहलाता है। फिर उसके बाद भू रक्षण की नियंत्रित किया जाता सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर वृक्षारोपण द्वारा भू की रक्षा की जा सकती है, यानी कटाव ना हो। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत है तो आप बताएंगे उत्तरी रेलवे की जोन। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा तो का से कन्नड़, का से कर्नाटक आप याद कर सकते। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है तो बताएंगे पोर्ट ब्लेयर है। महाभारत के लेखक कौन है तो आप बताएंगे वेद व्यास। जबकि रामायण के लेखक कौन है तो रामायण के वाल्मीकि हैं। गीतांजलि के लेखक कौन तो आप बताएंगे गीतांजलि के हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलाई जाती है तो जम्मू से कन्याकुमारी तक। जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है तो थल सेना का अधिकारी को जनरल कहा जाता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर अमरनाथ कहाँ पर तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ पर तो आप गुलमर्ग कहाँ पर है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं, रेल पथ नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है 2 मीटर 2 इंच 6। देखिए इसमें रेलवे के नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है तो 4 फुट 8.5 इंच होता है, 8.5 इंच। जबकि ब्रॉड गेज का कितना होता है 5 फीट कितना होगा 6 इंच हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है तो आप बताएंगे जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है तो आप बताएंगे भोपाल है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है तो आप बताएंगे केरल में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा तो आप बताएंगे चंद्रमा। जबकि किस ग्रह के उपग्रह कोई नहीं है तो आप बताएंगे बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं। गांधी फिल्म के लेखक की भूमिका किसने निभाई थी तो आप गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेपरों में पूछा गया है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।